अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने कल इस टॉपिक की पार्ट 1 में ये स्टडी किया था कि हमारे पास रूबिक्सो क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलेट क्या होता है, ग्लाइसिन क्या होता है। इसी तरह आज हमने इस पार्ट 2 में फोटो रेस्पिरेशन से आगे बढ़ना है, जिसमें हमने ये स्टडी करना है कि जब हमारे पास हॉट एंड ड्राई डेज हों तो क्या होता है। तो हम ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इन हॉट एंड ड्राई डे द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द लीफ राइजेज। मतलब कि हॉट एंड ड्राई डे में क्या होता है कि लीफ के इनसाइड मतलब कि लीफ के बाहर की तरफ जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज द स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, वो इसलिए क्लोज होते हैं ताकि वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर ले। ठीक है, आगे इसका पॉइंट ये है कि द लेवल ऑफ CO2 फॉल्स बिकॉज इट इज बीइंग कंज्यूम्ड। और जो हमारे पास CO2 का लेवल होता है वो कम हो जाता है क्योंकि वो कंज्यूम्ड हो जाती है। एंड द लेवल ऑफ O2 राइजेज बिकॉज क्लोज स्टोमेटा डू नॉट लेट इट गो आउट। और जो हमारे पास O2 का लेवल होता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो O2 को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि वो बंद हो जाते हैं। और वो बंद इसलिए होते हैं ताकि वो जो लॉस ऑफ वाटर उसको प्रिवेंट कर ले। O2 बाहर नहीं जाती, इसलिए जो O2 का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को याद रखना है कि स्टोमेटा में जो O2 है इसका लेवल बढ़ जाता है और CO2 का लेवल कम हो जाता है। आगे हमारे पास ये है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। मतलब कि जो फोटो रेस्पिरेशन होती है ये फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है, मतलब कि कम कर देती है। आगे इसका पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड मैनी प्लांट्स ग्रो नॉर्मली विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। मतलब कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं होता है और बहुत से प्लांट इसके बगैर नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका पॉइंट ये है कि इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड इफ फोटो रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड केमिकली। मतलब कि ये ऑब्जर्व किया गया अगर फोटो रेस्पिरेशन को केमिकली इनहिबिट मतलब कम कर दिया जाए द प्लांट कैन स्टिल ग्रोथ, तब भी जो प्लांट है वो ग्रो हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं होती और प्लांट्स इसके बगैर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास सबसे वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन आता है अब कि व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट। मतलब कि जब प्लांट्स के लिए जो फोटो रेस्पिरेशन जरूरी है ही नहीं तो फिर एग्जिस्ट क्यों करती है। तो इसका आंसर ये है कि द सिंपल आंसर इज डैट द एक्टिव साइट ऑफ रुबिक्सो इज एवोल्व्ड टू बाइंड बोथ CO2 एंड O2 टुगेदर। मतलब कि इसका सिंपल जवाब ये है कि जब से रुबिक्सो की एक्टिव साइट बनी है, इवोल्व का मतलब बनी है, तब से ये CO2 और O2 के तौर पर एक्ट करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, इतना बड़ा मसला नहीं है एज देयर वाज लिटिल O2 एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि अगर पहले देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में जो O2 थी उसकी अमाउंट बहुत ही लिटिल थी, मतलब बहुत ही छोटी थी। एंड द ओनली CO2 बाइंडिंग साइट यूज, और तब सिर्फ CO2 को ही बाइंडिंग साइट के तौर पर यूज किया जाता। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट, तो आपने इसके बारे में 2 पॉइंट्स यही लिखने जो मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से याद करना और उसके नोट्स बना लेने ताकि आपको पेपर में आसानी से हर चीज़ याद हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।